हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स और उसमें आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बेस, बेस क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, इसके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ एक्सपोनेंट के लॉज। इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस में सेम यही लॉज हमारे हो जाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रेशनल नंबर्स। और अभी हमारे पास है रेशनल नंबर नहीं है, अभी हमारे पास नॉर्मल जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उनके ऊपर ये लॉज कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ इज़, अगर दोनों हमारे पास बेसिस आर सेम एंड द नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन सो देयर पावर्स विल बी एडेड। अगर दो बेस सेम हैं और उनके दोनों ही नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए रखते हैं, अगर हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 7, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू इट मीन्स बेस दोनों सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं और दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं। सो द आंसर इज़, इसको हमें पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना लॉ अप्लाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंग दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। सो दैट इज़ 3 रेज़ टू द पावर 2 + 7 एंड द आंसर इज़ 3 रेज़ टू द पावर 9। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। और द सेकेंड वन इज़, अगर दोनों के बेस सेम है और ये डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड में दोनों की पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम पावर्स आर डिफरेंट एंड द नंबर्स आर इन द डिवीजन ऑपरेशन, सो द पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं सेकंड वाले के लिए एक एग्जांपल, सेकंड लॉ के लिए अगर हम रखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए दोनों के बेस जो है वो सेम है बट पावर्स डिफरेंट है और दोनों नंबर्स किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। सो वी अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज द पावर इज द सेम एंड द नंबर्स पावर्स विल बी माइनस, पावर माइनस हो जाएंगी और ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 7 - 5 2। ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वन इज़, अगर हमारे पास एक ही नंबर की दो पावर्स गिवन है, एक सेम है, हमारे एक ही बेस है सिंगल और उसके हमारे पास दो डबल पावर है, एक पावर अंदर है और दूसरी एक्सपोनेंट उसका बाहर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अब इसका रखते हैं थर्ड वाले के लिए, 4 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स बेस तो एक ही है लेकिन उसकी पावर 2 है। इट मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 4 रेज़ टू द पावर 3 2 6। नेक्स्ट लॉ इज़ x रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई y रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू xy। अब यहाँ तक तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि सभी में जो है हमारा बेस वो सेम है, इसमें भी बेस सेम था, इसमें भी बेस और इसमें तो एक ही बेस था, बट यहाँ पे हमारे पास बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स उसकी सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर बेस डिफरेंट है 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2। देखिए यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है और दोनों की पावर्स सेम है, तब हमारे पास लॉ अप्लाई होता है, लॉ नंबर 4, दैट इज़ दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और एक सिंगल पावर दोनों के लिए कॉमनली हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारे पास फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। लॉ नंबर 5, x रेज़ टू द पावर -a, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ तक देखिए सभी की पावर्स पॉजिटिव में थी, यहाँ पे है माइनस में पावर। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और वो हम कैसे करेंगे, नंबर को रेसिप्रोकल करके। इट मीन्स जो हमारा बेस है उसे हम रेसिप्रोकल करेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं बच्चों। लेट अस टेक 3 रेज़ टू द पावर -7। यहाँ पे 3 हमारा बेस है और -7 हमारी पावर है, तो अब हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कभी भी हमारा नेगेटिव पावर में आंसर हमारा कभी भी नहीं माना जाता, उसे हमें लास्ट स्टेप में पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही रखना पड़ता है, तभी कंप्लीट माना जाता है। तो अगर ऐसे ही हमारे पास माइनस में पावर आ जाती है तो क्या करेंगे, जो हमारा बेस है, अब ये बेस जो हमारा ये 3 और इसे हम कह सकते हैं 3/1 रेज़ टू द पावर -7, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब इस 3 को हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ये बन जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 7।
समझ गए स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारी पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। जो भी हमारे पास नंबर होगा उसे हम रेसिप्रोकल करेंगे बेस को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, और जो हमारा एक्सपोनेंट है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में करके लिखेंगे। अगर सेम यही हमारे पास कोई रेशनल नंबर होता तब क्या कर देते इसे हम 3/2 रेज़ टू द पावर 7 पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती। इसी से ही मिलता जुलता जो हमने फोर्थ किया था मल्टीप्लाई वाला, ऐसे ही हमारे पास जो सिक्स्थ वाला नंबर है इसमें है हमारे पास स्टूडेंट्स x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर m। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में है और इनकी जो पावर है वो सेम है, तो दोनों की पावर कॉमनली ही हम लिखेंगे। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 3। दोनों बेसिस हमारे डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 है, बट द पावर्स आर सेम, दैट इज़ 3 and 3। यहाँ पे 3 की प्लेस पे कोई भी पावर हो सकती है, तो हम लॉ अप्लाई करेंगे 2/7 रेज़ टू द पावर 3। दोनों का कॉमनली पावर हम 3 लिख सकते हैं। लास्ट वन इज़ हमारे पास जो 7th लॉ है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इसको देखेंगे, अगर हमारे पास कोई नंबर है 46 और इसकी पावर अगर 0 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 1। इस तरीके की जो पावर 0 के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास कन्फ्यूज़न के लिए आते हैं और हम भूल जाते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी भी पावर 0 होती है उस पूरे की वैल्यू डायरेक्टली 1 लिखी जाती है। अगर हमारे पास देखिए स्टूडेंट ऐसे हो 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 0। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली वी नो दैट 2 रेज़ टू द पावर इज़ 1, 0 इज़ 1। इसकी पूरे की ही वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इट मीन्स वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। प्लस का साइन 3 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1, सेम ऐसे ही 4 रेज़ टू द पावर 0 का मीनिंग 1। तो आवर आंसर इज़ 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। और सेम अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाता। बट जो हमने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स वो क्या है कि हमारे पास किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। अब अगर मल्टीप्लाई में होता तो क्या कर लेते, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 आंसर आता। तो ये थे कुछ हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स। इन्हीं के बेस पे हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो आप इन्हीं को ही अपनी कॉपीज़ में प्रॉपरली लिखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।